चलो करते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन चैप्टर का, जो कि है ग्रोथ मॉडल्स। लास्ट 10 ईयर्स में इससे भी 8 क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो चलो इसको देखते हैं। तो दो तरह के ग्रोथ मॉडल्स हैं, एक है अपना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड दूसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल कब होगा, आइडियली कब होता है, जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो किसी भी हैबिटेट में, तब क्या है जो स्पीसीज है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है या फिर ज्योमेट्रिक फैशन में ग्रो करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट इनके इक्वेशन है जो कि एग्जाम में एसिटीज आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो इक्वेशन इसका बनता है वो है डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन, जहाँ पर आर क्या है, बी माइनस डी, मतलब बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। एंड रिमेंबर ये बर्थ रेट एंड डेथ रेट जो है वो टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स एंड डेथ्स नहीं है, बल्कि है पर कैपिटा बर्थ रेट एंड पर कैपिटा डेथ रेट। आर क्या है, इंटेंसिव रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। एनसीईआरटी में 3 स्पीसीज का आर दे रखा है। पहला है नॉर्वे रेट जिसका आर है 0.015। नेक्स्ट है 1981 में ह्यूमन पॉपुलेशन का जो आर था वो है 0.0205 एंड फ्लोर बीटल का इन सब में से ज्यादा है, तो ये इंक्रीजिंग वे में है। तो ये जो इसका dn बाई डी टी का जो कर्व बनता है वो जे शेप होता है। दिखाता हूँ कैसा कर्व है। तो ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कर्व। ये जो कर्व है उसका स्लोप कैसे मिलेगा, dn बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन, वाई एक्सिस में पॉपुलेशन डेंसिटी एंड एक्स एक्सिस में टाइम। इसका लोगरिथमिक फॉर्म या फिर इंटीग्रल फॉर्म जो हम देखें तो कैसे बनेगा, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर आर टी। इसमें एन टी क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी टाइम टी में, एन जीरो क्या है, टाइम जीरो पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, एंड ई जो है वो बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है। तो ये ग्राफ याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ में। नेचर में यही मिलता है, ये तो आइडियल है, मोर रियलिस्टिक है ये। इसको वरहल्स्ट पियर लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन का आप खुद से देख लेना। इसका इक्वेशन क्या है, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन डिवाइड बाय के। याद रखना के नीचे है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफ्यूज हो जाए कि एन ऊपर होगा कि नीचे, तो याद रखना के नीचे होगा। तो इसमें जो एन है वो है पॉपुलेशन डेंसिटी टाइम टी में, आर जो है अगेन इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज एंड के जो है वो है कैरिंग कैपेसिटी। तो इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो इसका ग्राफ ऐसे होता है, सिग्मोइड या फिर एक्स शेप ग्राफ होता है। अगेन वाई एक्सिस में एन, एक्स एक्सिस में टी, एंड इसके टोटल 4 फेज होते हैं, एक लैग फेज, एक लॉग फेज या फिर एक्सपोनेंशियल फेज, थर्ड फेज होता है डिक्सलेरेशन फेज, एंड फोर्थ है स्टेशनरी फेज, जब ग्रोथ जीरो हो जाता है और जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कांस्टेंट हो जाता है। और इसी जब ये लाइन जो ग्राफ का जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, उसको कहते हैं एसिम्पटोट, जब जब एन की वैल्यू के बराबर हो जाती है। और सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है वो लॉग फेज में है। देखो स्लोप इसका सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ग्रोथ भी इसमें सबसे ज्यादा है। तो ये जो मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी दिख रही है इसी को हम कहते हैं के। तो इस इक्वेशन को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। एन की वैल्यू जीरो रखो, मतलब जब एन यहाँ पर होगा तो क्या होगा, हमारे पास एक्सपोनेंशियल कर्व आएगा। तो एन की वैल्यू आप जीरो रखो, हमें ये वाला इक्वेशन मिलेगा। और एन की वैल्यू के रखो तो के माइनस के जीरो आ जाएगा, डी एन बाई डी टी आ जाएगा हमारे पास जीरो। तो ये हमारे पास जब एन की वैल्यू के रखेंगे तब डी एन बाई डी टी यानी कि ग्रोथ रेट जीरो आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसको याद रखते हो अगर भूल भी जाओ तो, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन। नेक्स्ट एनसीईआरटी में इसका जो पिक्चर दे रखा है वो देख लो। वाई एक्सिस में पॉपुलेशन डेंसिटी, एक्स में टाइम, और ये जो है ये एक्सपोनेंशियल कर्व है, और ये जो है ये लॉजिस्टिक कर्व है। इसका स्लोप डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन, एंड लॉजिस्टिक का डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन डिवाइड बाई के। ये जो मैक्सिमम पॉपुलेशन रीच कर रहा है उसी को कहते हैं हम के। अब इसके पीवाई कुछ देख लेते हैं। फर्स्ट, which of the following growth rate of a population following the logistic model equals 0? इक्वेशन दे रखी है dn by dt is equal to rn 1 minus n by k। ऑर्डिनल इक्वेशन हमारे पास क्या थी, dn by dt is equal to rn k minus n डिवाइड by k। और इसको एक तरह से लिख सकते हैं rn किससे क्या कट जाएगा 1 minus n by k। तो इसमें हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में जो है ग्रोथ रेट जो है वो जीरो कब होगा, तो कब होगा जब n की वैल्यू k के बराबर हो जाएगी, तब ग्रोथ जो है dn बाई dt वो जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, व्हेन डेथ रेट इज ग्रेटर देन द बर्थ रेट, बिल्कुल नहीं। फिर n बाई k इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1, देखो n बाई k एग्जैक्टली इक्वल टू 1 होगा
तो 1 माइनस 1 0 dn बाई dt, यानी कि स्लोप जो है वो 0 हो जाएगी, यानी कि ग्रोथ रेट जो है वो 0 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। देख, जरूरी नहीं है आपको हर क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट आना जरूरी हो सकता है आप क्वेश्चन देख के ही आंसर निकाल सकते हो। एसिम्पटोट ना लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन, एसिम्पटोट क्या था, जब स्लोप फ्लैट हो गई थी। कब मिलता है एसिम्पटोट, जब एन की वैल्यू के बराबर हो जाती है, व्हेन के इज इक्वल टू एन। बिल्कुल सही। ऑप्शन क्या है हमारे पास, जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, मैक्सिमम ग्रोथ कब होती है। सो हमने ग्राफ बनाया था लैग फेज लॉग फेज, जिसका स्लोप सबसे ज्यादा था, मतलब इसमें ग्रोथ भी सबसे ज्यादा होगी, तो कौन सा है, लॉग फेज, ऑप्शन नंबर डी। इन दी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर आर टी, वे ई रिप्रेजेंट्स, ई क्या था, बेस ऑफ नंबर लॉगरिथम, बिल्कुल गलत। बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम, बिल्कुल गलत। बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, बिल्कुल सही। ऑप्शन क्या है, सी। याद रखना, नेचुरल लॉगरिथम, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है ई। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, मैच दी फॉलोइंग है। देखो, हमने एक्सपेंडिंग एज स्टेबल पिरामिड नहीं पढ़ा, देन ऑल्सो हम बस ये दो करके आंसर निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। वेलोसिटी ग्रोथ में क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, एंड एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तभी हमारा जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल होता है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड है। तो ए का क्या आएगा, लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल कंडीशन 2। देखते हैं ऑप्शन ए का 2 किसमें है, सब में ए का 2 है। बी क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, क्या होता है इसमें, अनलिमिटेड रिसोर्सेज, तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी कंडीशन, तो बी का क्या हुआ, 1। देखते हैं बी में 1 किसमें, 1 नहीं है, 1 नहीं है, 1 नहीं है, बी का 1। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। द इक्वेशन वर्स्ट पियर लॉजिस्टिक ग्रोथ इज, इक्वेशन दे रखी है, फ्रॉम दिस इक्वेशन के इंडिकेट्स, के यहाँ पर क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू ए एंड बी रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग पॉपुलेशन ग्रोथ। एनसीईआरटी का एज इट इज ग्राफ आगे उठ के, ए क्या था, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, बी क्या था, लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो पहला स्टेटमेंट कहता है ए रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, बिल्कुल सही है, व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट लिमिटिंग, यानी कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, बिल्कुल बात सही है, द ग्रोथ। एंड बी रिप्रेजेंट लॉजिस्टिक ग्रोथ व्हेन रिस्पॉन्सेज आर लिमिटिंग, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, ए और बी बिल्कुल सही सही बताए गए हैं। हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। बाकी भी पढ़ लेते हैं, ए रिप्रेजेंट लॉजिस्टिक ग्रोथ, बिल्कुल ही गलत है, ए एक्सपोनेंशियल है। ए रिप्रेजेंट कैरिंग कैपेसिटी, बिल्कुल गलत। ए रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ व्हेन रिस्पॉन्सेज आर नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ, एंड बी शोज कैरिंग कैपेसिटी, ये गलत है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ग्रोथ मॉडल का। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट वर्स्ट पियर लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो हमें करेक्ट इक्वेशन बतानी है। तो क्या था लॉजिस्टिक ग्रोथ वाली इक्वेशन में, नीचे के आता था, नीचे एन है, गलत है, के है, के है, के है, तो इनमें से कोई सही होगा। तो इनमें से सही कौन सा है, आर एन के माइनस एन डिवाइड बाई के। आंसर क्या है, डी। हो सके बाई चांस आपको इक्वेशन याद नहीं आ रही हो, तो बेस्ट वे क्या है इक्वेशन को याद रखने का, आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का इक्वेशन याद रखो, जो क्या है, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन। एन सब में एन, लॉजिस्टिक ग्रोथ में एन की वैल्यू एक बार के रखो, तो क्या आ जाएगा, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू 0, और एक बार एन की वैल्यू 0 रखो, तो क्या आ जाएगा, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन, यानी कि एन की वैल्यू 0 होने पे ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला ही बन जाएगा। तो ये था हमारा ग्रोथ मॉडल का लास्ट पीवाईक्यू। आगे देखते हैं। मैंने आपको बताया था रिसोर्स पार्शनिंग से पिछले 10 सालों में 4 क्वेश्चन आए, तो ये रिसोर्स पार्शनिंग के हम क्वेश्चन करते थे। सबसे पहला, माइग्रेटरी फ्लेमिंगो बर्ड्स एंड रेसिडेंट फिशेस इन साउथ अमेरिकन लेक्स, इसका एग्जांपल है। दूसरा आता है अबिंगटन टॉर्टोइज बिकम एक्सटिंक्ट आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द गोट्स, क्यों, ड्यू टू इंटरफेरेंस कंपटीशन। तो क्या है, ए, बी का 1। देखते हैं बी का 1 किसमें है, इसमें है, इसमें है, दो तो एलिमिनेट हो गए। क्लेटनस एक्सप्लेन्स इज डिस्ट्रीब्यूशन रेंज इन द एब्सेंस ऑफ बेलेमस, क्या था, बेलेमस क्या था, सुपीरियर था, इस सुपीरियर को हटा दो तो इन्फीरियर वाला अपने आप बढ़ जाएगा। इसका एग्जांपल ये कॉम्पिटिटिव रिलीज का, एनसीईआरटी में कंपटीशन वाले में दे रखा है, आप जाके एक बार पढ़ लो।
Then 5 closely related warblers feeding in different location of the same tree. Next जो आपको मैं बता रहा था, 5 closely related species of warblers feeding in the different location of the same tree. 5 closely related species warblers के सेम ट्री में कैसे रह रहे थे? बाय रिसोर्स पार्सनिंग, अपना जो फॉरेजिंग एक्टिविटीज था उसका बिहेवियर चेंज कर दिया था इन्होंने। तो इस एग्जाम कौन सा है इसका? थर्ड। डी का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 3, रिसोर्स पार्सनिंग। तो डी का 3, देखो डी का 3 एक में है, तो अगर आप को ये सारे नहीं भी आते होते तब भी आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 butterfly species are competing for the same nectar of a flower in a garden to survive and coexist. Coexist करने के लिए उनको क्या चाहिए? रिसोर्स पास नहीं करनी होगी। They may avoid competition in the same garden by predating on each other. बिल्कुल गलत। फिर तो ये मर ही जाएंगे, एक दूसरे में प्रीडेट करने लगेंगे। तो फीडिंग एट द सेम टाइम, ये भी गलत है। चूजिंग डिफरेंट फोर्जिंग पैटर्न, बिल्कुल सही है। अलग अलग टाइम पे फोर्जिंग करेंगे या फिर अलग पैटर्न को फोर्जिंग करेंगे तो ये आसानी से कोएग्जिस्ट करेंगे। इस मैकेनिज्म का क्या नाम है? रिसोर्स पार्टीशनिंग। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग टाइम स्पेंट ऑन अटैकिंग ईच अदर, ये बिल्कुल गलत है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इन नेचर विच मैकेनिज्म द कॉम्पिटिंग स्पीसीज माइट हैव इवॉल्व फॉर देयर सर्वाइवल। कौन सा मैकेनिज्म इवॉल्व करा है? कॉम्पिटिटिव रिलीज, बिल्कुल नहीं। रिसोर्स पार्सनिंग। करेक्ट ऑप्शन इज ए। लास्ट, carnivorous animal lions and leopards occupy the same niche but lion predate mostly large animals and leopards take smaller ones. तो लायन क्या करता है? बड़े एनिमल का शिकार करता है, लिपार्ड स्मॉल का करता है। इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? रिसोर्स पार्सनिंग। अलग अलग टाइप के एनिमल्स को फीड करता है जिसकी वजह से कंपटीशन इनका अवॉइड हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन सी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज हमने क्या पढ़ा? 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करे, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का पीवाईक्यूज करे। टोटल कितने पीवाईक्यूज करे? 12 + 8 + 4, टोटल 24 पीवाईक्यूज हमने आज की वीडियो में करे, जो कि यू विल नॉट बिलीव 50% ऑफ दी पीवाईक्यू है लास्ट 10 ईयर का ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से। तो आज का आपका होमवर्क क्या है? जो मैंने आज टॉपिक्स पढ़ाए हैं वो आप एनसीईआरटी से जाके आज रीड करोगे, एंड जब भी आपको टाइम मिले ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की पूरी एनसीईआरटी रीड करना, जिससे आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कमेंट में बताना आपको ये सीरीज कैसे लगी, आज का वीडियो कैसा लगा।